व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका जावास्क्रिप्ट एसेंशियल्स के एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो का टॉपिक है ऑप्शनल चेनिंग। तो ऑप्शनल चेनिंग होता क्या है, ये एक्चुअली हमको बेटर स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अपना कोड लिखने देता है जब हम लोग के पास ज़्यादा नेस्टेड प्रॉपर्टीज मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है। बहुत सारे मतलब क्या, 3 ऑब्जेक्ट्स रखा है मैंने। तो उसके अंदर पहला प्रॉपर्टी है फर्स्ट नेम, दूसरा प्रॉपर्टी है मोर डिटेल्स जो कि खुद एक ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर दो और प्रॉपर्टीज है, एक रोल नंबर का, दूसरा है सब्जेक्ट मार्क्स का। और जो सब्जेक्ट मार्क्स है वो भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है साइंस में उसका जितना मार्क्स है वो लिख रखा है मैंने यहाँ पे। तो पहले और दूसरे में हम लोग को सेम मिल रहा है। ये देखिए, ये मोर डिटेल्स, उसके बाद दो और है, उसके बाद जो सब मार्क्स है वो भी एक मतलब ऑब्जेक्ट है। लेकिन दूसरा वाला जो है उसके अंदर मोर डिटेल्स के अंदर मैंने सब्जेक्ट मार्क्स को नहीं रखा। तो ऐसे में अगर मैं कंसोल लॉग करने जाऊं कि मुझे तीनों के तीनों का सब्जेक्ट मार्क्स के अंदर साइंस का जो नंबर है वो मिल जाए तो क्या होगा। ऑब्वियसली वो एरर थ्रो करेगा। चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को ये दिखाता हूं। तो मेरे पास जो एरे है उसका नाम है डिटेल्स एरे। तो मैं डिटेल्स के अंदर क्या करूंगा, फॉर ईच मेथड का यूज करूंगा जो कि मुझसे एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। कॉल बैक फंक्शन में मैं कुछ भी डाल सकता हूं। यहाँ पे मैंने पर्सन डाल दिया, मान लीजिए पर्सन, यहाँ पे पर्सन तो वन, यहाँ पर्सन डाल दिया। उसके अंदर ये जो एक कॉल बैक फंक्शन है उसके अंदर मैं क्या करने वाला, उसके अंदर मैं लॉग करने वाला हूँ। मान लीजिए सबसे पहले तो मैं लॉग कर देता हूँ ये फर्स्ट नेम को, तीनों के फर्स्ट नेम को लॉग कर देता हूँ। तो पर्सन डॉट फर्स्ट नेम को मैं अगर लॉक कर देता हूं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तीनों के तीनों का फर्स्ट नेम आ चुका है, राम अर्जुन और कर्ण तीनों का तीनों आ चुका है। लेकिन चलिए मैं पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूं। अब अगर मैं कंसोल लॉक करना चाहूं जो पर्सन है उसके अंदर जाके, मोर डिटेल्स के अंदर जाके, सब्जेक्ट मार्क्स के अंदर जाके तो मुझे साइंस के मार्क्स दिखा दो। उसको अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे एरर मिल रहा है। ये क्यों आ रहा है, 89। अच्छा, पहला वाला जो 89 है उसके लिए देखिए, सबसे पहला फॉर ईच तो एक के बाद एक आता है ना। तो पहले वाले का 89 मिल गया, लेकिन जैसे ही दूसरे वाले में गया उसने एरर थ्रो कर दिया हमारे में। क्योंकि देखिए पहले वाले में वो डिटेल्स एरे में पहले वाले में घुसने के बाद वो मोर डिटेल्स पे गया, सब मार्क्स पे गया, साइंस में गया, उसको मार्क्स मिल गया, उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और फिर जब वो दूसरे में गया, मोर डिटेल्स में गया, उसके बाद तो उसको सब मार्क्स मिला ही नहीं, इसलिए इसको एरर थ्रो कर दिया गया है। और तीसरे वाले में ये घुसा ही नहीं, ठीक है ना। तो इस चीज से बचने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, इस चीज से बचने के लिए पहले हम लोग करते थे क्या, वो समझाने के लिए सबसे पहले हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज यहाँ पे समझाते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लॉग करने वाला हूँ, कंसोल लॉग करने वाला हूँ किसको, अगर ट्रू है, ये जो एंड ऑपरेटर का है मैं समझा रहा हूँ, अगर ट्रू है तो आप प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले देखेगा कि पहला वाला चीज ट्रू है कि नहीं। अगर पहला वाला ट्रू है तो वो दूसरे वाले में जाएगा, वरना तो नहीं जाएगा। अगर मैं इसको सेव कर दूं तो यहाँ पे देखिए पहला वाला ट्रू है, इसके वजह से वो दूसरे वाले में गया और उसको प्रिंट कर दिया। सेम अगर मैं इसको ना यहाँ पे अगर फॉल्स कर दूं तो वो दूसरे वाले में जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो मैं इसको कमेंट आउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो लॉक कर दूंगा मैं, ये जो पर्सन है ना, पर्सन के अंदर जाओ। सबसे पहले तो तुम देखो कि उसके अंदर मोर डिटेल्स है कि नहीं। अगर मोर डिटेल्स है फिर तुम क्या करो, पर्सन के अंदर जाओ, मोर डिटेल्स के अंदर जाओ। उसके बाद तुम देखो कि ये जो है हर एक के लिए हो रहा है, ये समझे ना, ये हर एक चीज के लिए हो रहा है। हर एक, जैसे कि ये एक एलिमेंट है, इसके लिए होगा, उसके बाद इसके लिए होगा, उसके बाद इसके लिए होगा। जहां पे इसको फॉल्स मिलेगा वो वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है ना। तो मोर डिटेल्स के अंदर जाओ, मोर डिटेल्स के अंदर जाके तुम ढूंढो सब मार्क्स को, ठीक है, तुम ढूंढो सब मार्क्स को। अगर वो भी मिल गया
मोर डिटेल्स के अंदर जाके अगर सब मार्क्स भी मिल गया तो तुम क्या करो, तुम मोर डिटेल्स के अंदर जाओ, सब मार्क्स के अंदर जाओ, उसके बाद साइंस का मार्क्स जो है उसको दिखा दो तुम। तो अब मैं जैसे इसको सेव करूंगा, देखिए पहले वाले के लिए, जो पहला वाला है उसके लिए क्या किया, वो 89 गया, मतलब ये जो सीधा मार्क्स तक पहुंच गया। अब इसमें मार्क्स तक पहुंच नहीं पाया, पर वो उसने एरर थ्रो नहीं किया, उसने क्या किया, अनडिफाइंड लिख दिया है, उसने अनडिफाइंड लिख दिया है। तो यही चीज़ जो है, इसी चीज़ को ऑप्शनल चेनिंग से हम लोग सिंपली कैसे कर सकते हैं, तो उसी चीज़ को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लॉक कर दे रहता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पर्सन जो है उसके अंदर क्वेश्चन मार्क्स लगाना पड़ेगा, उसके अंदर जाओ, मोर डिटेल्स के अंदर जाओ, क्वेश्चन मार्क अगर अवेलेबल है तो सब मार्क्स के अंदर जाओ, अगर अवेलेबल है तो फिर मुझे साइंस जो है दिखा दो। तो अगर मैं इसको यहाँ पे कंसोल लॉक कर दूँ, सेम चीज़ आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे जिस जगह पे अनडिफाइंड है वहाँ पे मैं और ऑपरेटर लगा के बोल सकता हूँ कि यहाँ मैं बोल दूँ, यहाँ वैल्यू नहीं, प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी है ही नहीं, यहाँ प्रॉपर्टी है ही नहीं। और जैसे ही मैं सेव करूँगा यहाँ पे लिख दीजिए ये यहाँ प्रॉपर्टी है ही नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी है वो वैल्यू हम लोगों को मिल गया है। तो होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।